हफ्ते में शादी। जी सर, ठीक है सर। आप दोनों में से फिया कौन है? जी आप दोनों फिया हैं? नहीं नहीं नहीं, पिया तो ये एक ही काफी है। चले मैडम, आपको बॉस बुला रहे हैं। जी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से इंटरव्यू देना और कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं बाहर यहाँ कॉल पे बात करती Come in. अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फिया। Have a seat. So मिस फिया, आपके ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं मगर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। सर आपने मेरी सीवी में देखा होगा, मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है। कोई जॉब करूंगी तो एक्सपीरियंस आ ही जाएगा। You're quite sharp. यस सर, आई एम। जैसा कि आप जानती हैं कि अगर आपको हायर किया जाएगा तो आपको 3 महीने की इंटर्नशिप पे रखा जाएगा और हम ये देखेंगे कि इन 3 महीनों में आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं। जी सर, मुझे इंटर्नशिप का पता है एंड आई होप कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। वो तो मैं पहली नज़र में ही समझ गया था कि आप मुझे यानी कि हमें मायूस नहीं करेंगी। जी सर। और जैसा कि आप जानती हैं कि ये एक एडवर्टाइजमेंट फर्म है और आपकी जॉब मार्केटिंग की होगी और इन केस अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। सर आप हो, कोई भी हो, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी। आप सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, काफ़ी होशियार भी हैं। अरे नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। आई लव टू वर्क विद ब्यूटी विद ब्रेन्स। और अगर आप मेरे साथ काम करेंगी तो मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा जहां पहुंचते पहुंचते लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं। और सर आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करेंगे? क्योंकि आप बहुत ही हसीन हैं और मैं हुस्न की कदर करने वालों में से हूँ। और आप एक निहायत ही बेहुदा इंसान हैं। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इंटरेस्ट है यार आपके? मेरे वही इंटरेस्ट हैं जो बॉस के इंटरेस्ट हैं। नेक्स्ट। जमशेद का फोन आया था, वो चाह रहा था कि तैमूर और फिया आपस में मिल लें। हाँ तो हरज क्या, बुला लो घर। ऐसे कैसे घर बुला ले? घर की हालत देखिए। हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि इस हालत में कैसे बुला लें, लेकिन उसने कहा कि तैमूर खुद ही शर्मा रहा है यहाँ घर आने से, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर उसने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो कहीं बाहर मिल लें दोनों? बाहर मिलना मुनासिब रहेगा क्या? क्यों भैया, तुम ना मिले थे अपनी शादी से पहले अपनी बेगम से बाहर? जी, जो एक जिंदगी भर के लिए ताना बन गया। ताना तो बनता था, तुम्हें छोड़ के जो चली गई। अम्मा आप दोनों कहां से कहां निकल गए? मैं फिया और तैमूर की बात कर रहा हूं और आप जहांगीर भाई के जख्म कुरेदने में लग गए। असल बात तो सुन लें, जमशेद ने कहा क्या है? अब कौन सी बात कहती भैया? जमशेद ने कहा है कि वो 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आ रहा है और वो चाह रहा है कि इसी 1 हफ्ते में फिया को ब्याह कर ले जाए लंदन। अरे ऐसे कैसे? 1 हफ्ते में इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे हम? मेहरून साहब बात को समझने की कोशिश करो।
जमशेद की जिस तरह की मसरूफियात हैं, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, उसके लिए एक हफ्ता भी निकालना बहुत मुश्किल है। तो हमारे भी तो कोई अरमान है, एक ही बेटी है हमारी। अपने अरमान हम लंदन में जाके पूरा करेंगे। नहीं, वो हमारे कहने का मतलब ये था कि लंदन जाकर हम अपने अरमान पूरे करेंगे और एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट करेंगे। अच्छा, ग्रैंड फंक्शन करेंगे और मुझ बुढ़िया को अकेले किसके सहारे छोड़ के जाओगे भैया? हम क्या करेंगे? अरे अम्मा, तो आपको छोड़कर कौन जा रहा है? आप तो हमारे साथ चलेंगी। हैं? ये बात अम्मा, ये चीज साथ चलेंगे हम सब। सच्ची? मुझे फिया और उसको मिलने दे बाहर कहीं। हाँ, वो एनी के साथ गई थी। मैं काम करती हूँ ना, मदिहा से कहती हूँ उसको कॉल कर, अब ये बताती हूँ। हाँ, बता दो। ओके बाय। कहाँ रह गई थी? मैं यहाँ फोन पे थी। तुम बताओ क्या हुआ, जॉब मिली? जॉब तो नहीं मिली, लेकिन थप्पड़ मारने का मजा आ गया। थप्पड़? किसने? किसको मारा? तुम्हारा क्या ख्याल है? भैया तू सही नवाबजादी है। पूरा सीन बताओ, हुआ क्या? फ्लर्ट कर रहा था, इतना करीब आ गया था, मैंने भी रख के एक चमाट मार दिया उसको। उसका जो चश्मा है ना उसके माथे तक पहुंच गया था। यार, फिर उसने क्या कहा? उसने क्या कहना था, जब तक वो होश में आया होगा मैं ऑफिस से निकल गई थी। आई एम सो सॉरी। मुझे वाकई नहीं पता था कि ये जगह ऐसी है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भेजती। तुम्हें ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी क्या गलती है? हमारे आसपास ऐसे ठरकी होते हैं, शायद इसीलिए मुझे अब्बा ऑफिस में जॉब ही नहीं करने दे रहे थे। एक सेकेंड, आप ही ना हो। आप ही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ। जी जी, हम आ रहे हैं घर बस। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है। मुझे देना, मैं चलाऊं। श्योर? ओके। हाँ भाई, हो गया हिसाब किताब? हाँ जी, हिसाब किताब तो हो गया है। मकान की हालत आपके ना बहुत ही खस्ता हुई पड़ी है। खस्ता? मकान है कि बाकर खानियां? बाकर खानियां नहीं है, मेरा मतलब है कि बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जाहरी गल है यार, एक काम होता तो आप ना कर लें। और जी इसको छोड़ो,